नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही पढ़ाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने में शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में शिक्षक मार्गदर्शिका जारी की गई। इसके जरिए कई अहम निर्देश भी जारी किए गए हैं। मार्गदर्शिका में छात्र, स्कूल, शिक्षक, क्लास और अभिभावक की भी जवाबदेही तय की गई है। इसका मकसद है स्कूल में बेहतर शिक्षा देकर बच्चों के बेहतर नागरिक बनाने का। हम कह सकते हैं कि एसीएस की पहल से शिक्षकों और छात्रों के अच्छे दिन आ रहे हैं। तो एसीएस एस सिद्धार्थ शिक्षा तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, एजुकेशन क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को खास निर्देश जारी किया है। 5 अहम बातों को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें शिक्षकों की भूमिका और दायित्व को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, स्कूल प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन पर जोर देने की बात कही गई है। और अब देखिए 5 प्रमुख पॉइंट की इस मार्गदर्शिका में आखिर क्या कुछ लिखा गया है, इसके बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देते हैं। अगर हम बात कर लें इन 5 कैटेगरी की, जो बताया जा रहा है कि शिक्षकों के लिए यह दायित्व है, तो स्कूल की पोशाक और बस्तों जो है उसके साथ लेकर स्कूल पहुंचे छात्र, ये टीचर को सुनिश्चित करना होगा। यानी कि जो छात्र पहुंच रहे हैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, उनके पास अपना बस्ता हो, वो फुल यूनिफॉर्म में हो, ये ध्यान देना होगा। नोटबुक और पानी की बोतल जो है वो भी साथ में लेकर आएं और साथ ही साथ छात्र की जो उपस्थिति है उसको भी बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। और ये भी बताया जा रहा है शिक्षकों की तरफ से ये सब कुछ सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो छात्र स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उनके पास पोशाक हो, बस्ता हो और पानी का बोतल और नोटबुक वो अपने साथ ही घर से लेकर आएं। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें अगले प्रबंधन की, जो स्कूल प्रबंधन की बात कही जा रही है, तो इसमें कक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही जो है शिक्षकों को वहां पहुंचना होगा और इसके साथ ही ई शिक्षा ऐप पर आपको जो है देना होगा, अपना नंबर जो है वो आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। और साथ ही साथ हर दिन चेतना सत्र में नैतिक मूल्यों पर भी चर्चा करने को कहा गया है। यानी कि 10 मिनट पहले ही कक्षा शुरू होने से पहले टीचर को पहुंचना है और इसके साथ ही अपनी हाजिरी भी दर्ज करानी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो एमडीएम योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, वो सुनिश्चित की जाए और हर दिन चेतना सत्र में नैतिक मूल्यों पर छात्रों के साथ चर्चा की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कक्षा प्रबंधन की, तो ब्लैक बोर्ड पर तारीख लिखना होगा, डेट लिखना होगा, यानी कि और पूरी तैयारी करनी होगी कि पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो क्या होगा। शिक्षकों की कमी होने पर मल्टी ग्रेड क्लासरूम जो है वो भी चलाने को कहा गया है। अगर कभी कोई शिक्षक एब्सेंट है तो आपको उस वक्त अपने दायित्व को निर्वहन करना पड़ेगा छात्रों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए। और इसके साथ ही छात्र प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हर दिन चेतना सत्र में शामिल हो छात्र, ये सुनिश्चित करना होगा। साथ ही स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय बनाना पड़ेगा ताकि आप छात्रों को मोटिवेट कर सकें। नदियों के नाम पर छात्रों का ग्रुप भी बांटें, ये कहा गया है। और छात्रों के प्रयासों की प्रशंसा कर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाएं। अगर छात्र कुछ अच्छा करते हैं उन्हें मोटिवेट भी किया जाए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें अभिभावक प्रबंधन की, तो 3 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के अभिभावक को भी बताना होगा, समझाना होगा। अभिभावक को स्कूल की प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया है और अभिभावकों के साथ ही नियमित रूप से पीटीएम आयोजित करने को भी शिक्षक को कहा गया है। 3 दिन से ज्यादा अगर कोई भी स्टूडेंट अनुपस्थित रह रहा है तो फिर इस पर शिक्षकों की तरफ से जो है अपील करनी होगी, अभिभावक को भी समझाना पड़ेगा, उनसे भी एक रिलेशन शिक्षकों को बनाना पड़ेगा ताकि जो बेहतर शिक्षा है वो छात्रों को मिल सके। तो स्कूल में शिक्षा को लेकर बेहतर वातावरण बने, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षक मार्गदर्शिका के मुताबिक कई सारे कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से कदम हैं आपको बताते हैं। देखिए, शिक्षक और छात्रों का सम्मान होगा। एसीएस के हाथों शिक्षक और छात्र दोनों ही सम्मानित होंगे अगर वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। हर महीने किया जाएगा सम्मानित, यानी कि हर एक महीने में कोई ना कोई टीचर या किसी छात्र को सम्मानित किया जाएगा। हर प्रखंड से एक शिक्षक और एक छात्र को सम्मान मिलने वाला है। बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन होगा
बच्चों को शिक्षक शारीरिक दंड नहीं देंगे और इसके साथ ही सभी शिक्षक 6 दिन का प्रशिक्षण पूरा करेंगे। विद्यार्थियों के कल्याण और सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। कमजोर छात्रों पर देना होगा खास ध्यान, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं तो उन कमजोर छात्रों पर ज्यादा ध्यान रखने को कहा गया है। शिक्षक और छात्र के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाएगा। परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही छमाही और वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी, साप्ताहिक और मासिक परीक्षा भी स्कूल में ही होगी। यानी कि जो 6 माही परीक्षा है वो और एक वार्षिक परीक्षा तो ली ही जाएगी, इसके साथ ही जो साप्ताहिक परीक्षा है उसको भी लेने के लिए कहा गया है। स्कूल में अनुशासन कायम रखा जाएगा। शिक्षा का स्तर सुधारने पर और भी ज्यादा जोर रहेगा। तो ऐसे में ACS एस सिद्धार्थ की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बिहार में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चलती रहे। ऐसे में शिक्षकों को कई सारे टास्क दिए गए हैं। अब देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी मार्गदर्शिका का बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया है। बीजेपी ने शिक्षक छात्रों के अच्छे दिन आने का दावा किया है तो कांग्रेस ने भी शिक्षा विभाग के ACS के फैसले का स्वागत किया। RJD ने स्कूल में आधारभूत संरचना की कमी और इसको ध्यान दिलाया है। शिक्षक नेता ने भी फैसले का स्वागत करते हुए पढ़ाई को आनंददायी बनाने की अपील की है। के माहौल को निरंतर बेहतर बनाने की दिशा में NDA सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन में शिक्षा विभाग पूरी तन्मयता से लगा है। आने वाले दिनों में राज्य के प्रत्येक प्रखंड के एक शिक्षक और एक छात्र को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने की योजना सराहनीय प्रयास है। विभाग के ACS एस सिद्धार्थ अपनी सादगी और नेक कार्यों के लिए पहले से ही चर्चित और लोगों के बीच जाने जाते हैं। उनका यह प्रयास एक नई मुहिम को जन्म देगा जिसमें स्कूली छात्रों को शारीरिक दंड न देने की व्यवस्था रहेगी। बच्चे भी नेगेटिव सोच से दूर होंगे और उत्कृष्ट छात्र का अवार्ड लेने की ललक पैदा होगी। निश्चित रूप से NDA के शासन में हम अच्छे दिन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस व्यक्ति या जो भी व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट में कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार देना ही चाहिए, उसको इनकरेज करना ही चाहिए, एक माध्यम होता है। और अगर ये पहल ACS करने जा रहे हैं, शिक्षकों को पुरस्कार देके उनका सम्मान बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। साथ साथ में उन्होंने जो कहा कि उत्कृष्ट बच्चे जो होंगे उनको भी सम्मान देंगे, तो इससे एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। शिक्षा के प्रति लोग जागरूक होंगे, अपने कर्तव्य को अच्छे से समझेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। शिक्षकों को और छात्रों को बेहतर करने पर पुरस्कार की घोषणा ये बेहतर कदम है, लेकिन साथ ही साथ ACS साहब, आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधा और एक ही कमरे में 3-3 जो क्लासेस चल रहे हैं या पेड़ के नीचे जहां स्कूल चल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। जो छुट्टी अभी तक कटौती कर ली गई है उसको पुनः वापस कर दिया जाए। आंशिक संशोधन नहीं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, जो भी पर्व त्योहार है उसमें जो छुट्टियां पहले थी उसको पुनः वापस निर्धारित कर दिया जाए। शिक्षा को बोझिल नहीं, आनंददायी बना दिया जाए और आपका यह जो कदम है इसका हम लोग पूरा स्वागत करते हैं। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको मुंगेर से बता दें। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश की खुलेआम अनदेखी की गई है। संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय भीखाडीह में शिक्षिका पर 4 छात्राओं को पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि शिक्षिका निभा कुमारी बिना अटेंडेंस लिए जब क्लासरूम से बाहर जाने लगी तो छात्राओं ने अटेंडेंस लेने का अनुरोध किया, लेकिन उतने में ही शिक्षिका भड़क गई और अभद्र व्यवहार करते हुए एक छात्रा को डस्टर फेंककर मार दिया। इससे उसकी आंख पर गंभीर रूप से चोट लगी है। साथ ही 3 और छात्रा को शिक्षिका ने बुरी तरह पीटा है। घटना के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया और शिक्षिका को सभी टीचरों और छात्राओं के सामने डांटते हुए क्लास नहीं लेने का निर्देश दिया। मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका मानसिक रूप से पीड़ित है, जिसकी जाँच भी चल रही है। बना रही थी, हम देखने गए तो फिर नहीं कुछ बोली, फिर आके बैठे तो फिर वॉशरूम गए, वहाँ से आए तो बोली कि तुम अटेंडेंस देखने क्यों आई। फिर डस्टर ली, बस मारने आए, बस हाथ दिए तो मेरा हाथ मचोड़ के मारी मुंह में और बहुत सारा थप्पड़ से भी मारी।
फिर ऑफिस में भी गई तो ऑफिस में भी मारी। बार बार कि मैम हाजिरी ले लीजिए, आधा हाजिरी बना के जाने लगी। उसी पे हम लोग बोले कि मैम आधा हाजिरी बना के क्यों जा रहे हैं, उसी पे हम लोग को मारने लगी। नहीं बस मारी। हम लोग जब छत पे दीपक सर को कंप्लेन करने के लिए गए, उस पर भी एक मेरी मित्र थी, उसको भी फिर मारने के लिए आ गए कि तुम कंप्लेन करने के लिए क्यों आई। मुझे खबर मिली कि उच्च विद्यालय भिखाडीह में एक शिक्षिका के द्वारा छात्रों को मारपीट किया गया है। वैसे ही हम आज सुबह 10 बजे विद्यालय हम पहुंचकर सारा निरीक्षण किए, सबसे बात किए, सारे शिक्षक को बुलाकर और बच्चे को बुलाकर, और उस पर विभागीय जो भी कार्रवाई उचित होगी वो मेरे द्वारा उन पर किया जाएगा। और ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि शिक्षिका ने छात्राओं की पिटाई आखिर क्यों की। सवाल तो ये भी है कि अनुरोध करने पर शिक्षिका क्यों भड़क गई। अब अटेंडेंस बनाना है तो छात्राओं ने जब अनुरोध किया तो शिक्षिका आखिर क्यों भड़क गई। और साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि शारीरिक दंड नहीं देने के निर्देश की अनदेखी क्यों की जा रही है। शिक्षिका ने छात्रों की जो पिटाई की है और बताया जा रहा है कि जो आरोपी शिक्षिका है उस पर कार्रवाई की बात जरूर हो रही है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये बड़ा सवाल है। मानसिक रूप से पीड़ित को पढ़ाने क्यों दिया गया ये भी सवाल है। सवाल तो ये भी कि दूसरे बच्चों में फैले डर को कैसे अब दूर किया जाएगा, क्योंकि जो छात्राएं हैं उन्होंने तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए अनुरोध किया था। और अब बात ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत की झोली में नीरज चोपड़ा ने एक और मेडल दिलाया है। जेवलिन थ्रो में नीरज गोल्ड से तो चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज ने 89.45 मीटर का बेहतरीन थ्रो कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस बार के ओलंपिक में भारत का ये पहला सिल्वर मेडल है। इस इवेंट का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम रहा। नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीता है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है। इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए ओलंपियन नीरज चोपड़ा को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा है, नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भारत को इस बात की खुशी है कि वो ओलंपिक में एक बार और सफल रहे हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई। वो आगे आने वाले अनगिनत एथलीट्स को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और अब बात करेंगे बिहार में बढ़ते नदियों के जलस्तर की। तो बिहार में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पटना, बक्सर और कहलगांव में गंगा नदी अब रौद्र रूप धारण कर चुकी है। जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। पटना के गांधी घाट पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। इधर मौसम विभाग ने 24 जिले में अगले 48 घंटे के लिए मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। गांधी घाट का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। खासकर अगर गंगा की बात करेंगे तो पटना, कहलगांव और बक्सर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना के गांधी घाट पर अब गंगा 22 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है, यानी यहां पर गंगा का जो रौद्र रूप है साफ तौर से दिख रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार अब यहां पर मॉनिटरिंग कर रही है और एसडीआरएफ की टीम की तैनाती भी कर दी गई है। लोगों से लगातार सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। कई जगह पर जो है पंप सेट भी लगा दिए गए हैं ताकि शहर में कोई खतरा ना बने और
इसको लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो भी मुस्तैद हैं। बता दें आपको कि 48.60 जो है खतरे के निशान बताए जा रहे हैं गांधी घाट पर, लेकिन वर्तमान में गंगा जो है 48.96 जो सेंटीमीटर है वहां तक पहुंच गई है। ऐसे में अब जो सीढ़ियां हैं आप देख सकते हैं गांधी घाट पर, तमाम सीढ़ियां पर जो है पानी चढ़ने लगा है और इसके साथ साथ अगर इससे ऊपर बहता है तो अब सीधे अब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहां से जब ऊपर पानी चढ़ जाता है तब जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में जो गोताखोर हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई है और जो नाव परिचालन है उस पर भी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार जो है आदेश जारी कर रहा है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने फिर से एक बार अगले 48 घंटे के लिए बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी अगले 48 घंटे में 24 जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें आपको कि बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर, गया में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद समेत 20 जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान खतरनाक आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी लोगों से सावधान और सचेत रहने की अपील की गई है। जाहिर है जिस प्रकार से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, लोगों से भी अब सावधान रहने की लगातार अपील की जा रही है और लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। नारी अब अबला नहीं, इस कहावत को बेटियों ने सच साबित कर दिया है। चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो या फिर दारोगा भर्ती की बहाली, बेटियां परचम लहरा रही हैं। जहानाबाद जिले से इस बार 24 अभ्यर्थी दारोगा बने हैं। 24 दारोगा में 12 लड़कियां शामिल हैं। फाइनल सिलेक्शन के बाद सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। एसपी कार्यालय में वेरिफिकेशन के बाद एसपी ने सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कि पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार के स्तर से सब इंस्पेक्टर्स की जो नई भर्ती हुई है उनका चिकित्सीय सत्यापन और सत्यापन जिलों के स्तर पर होना था। उसमें 24 लोगों की गतिविधि यहाँ पर आज संपन्न हो गई है और इन लोगों की जो रिपोर्ट है वो हम लोग पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में भेज रहे हैं। सभी लोगों को अग्रिम भविष्य की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रही है कि जिस डिपार्टमेंट में छोटे पद पे थे उसी में उससे सीनियर पद पे। मुंगेर वासियों के लिए अच्छी खबर है। मुंगेर में जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने हवाई सेवा के शुरू होने की जानकारी दी और कहा स्थानीय लोगों की मांग पर अधिकारी सफियाबाद हवाई अड्डे का सर्वे कर रहे हैं और इसके बाद मुंगेर को जल्द ही हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। कनेक्टिंग पॉइंट की सुविधा जो है मिलने पर पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। हवाई यात्रा का शुरुआत होने जा रही है, ये मुंगेर वासियों के लिए खुशी की बात है। हम लोग एनडीए की सरकार में हमेशा विकास की बात करते हैं और मुंगेर एक पौराणिक शहर है, एक पौराणिक जिला है। हम लोग को चिर परिचित मांग था मुंगेर से एक कनेक्टिंग फ्लाइट का सेवा मिले, क्योंकि यहाँ 38-40 देशों से योग की शिक्षा लेने के लिए मुंगेर आते हैं। और अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर के रामदयालु मलंग क्षेत्र की, जहां पुलिस ने अवैध बालू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रकों के ओवरलोड से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीपीओ ने कार्रवाई की है। इस दौरान खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बालू लदे ट्रकों को जब्त कर लिया गया। हालांकि सूचना मिलने पर ड्राइवर गाड़ियों को छोड़कर फरार हो गए, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में स्कूल की बच्चियों के साथ यौनाचार करने वाले शिक्षक कासिफ रजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कासिफ रजा के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। शिक्षक के किराए के मकान और अपने मकान पर कोर्ट के आदेश के बाद इश्तेहार चिपका दिया गया है। पियर थाना की पुलिस ने मुनादी करवाते हुए सिमरा स्थित शिक्षक के किराए के मकान पर इश्तेहार चिपकाया। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सक्षमता काउंसलिंग में शिक्षक परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटना डीआरसीसी पर इन शिक्षकों को कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि 2 घंटे से शिक्षक इसी तरीके से लाइन में खड़े हैं। सर्वर डाउन होने की वजह से वेरिफिकेशन ठप हो गया है। फर्स्ट स्टेप में ही शिक्षकों के छूट रहे हैं पसीने। बायोमेट्रिक मिलान के लिए कतार में शिक्षक लगे हुए हैं और आप बता दें कि फर्स्ट स्लॉट की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं हो सका है। तो पटना डीआरसीसी में
शिक्षक कतार में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 घंटे से वो इसी तरीके से लाइन में लगे हुए हैं। तो सक्षमता काउंसलिंग में परेशानी सामने आ रही है और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।